नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी शानदार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो हमारा 10th क्लास का चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, कौन सा नाम था उसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, उसका आज चौथा पार्ट लेकर के आए हैं और एक्सरसाइज भी नहीं है दोस्तों। कौन सी? 3.4। और क्या मेथड भी नया है ना? कौन सा मेथड है आज दोस्तों? एलिमिनेशन मेथड, है ना, विलोपन विधि बोलते हैं जिसे। मतलब क्योंकि 4 मेथड बताए थे हमने दो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के, उनमें से 2 मेथड हम करवा चुके हैं। नंबर 1 ग्राफिकली मेथड, ग्राफीय विधि। नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। आज 3rd विधि है और इसे भी हम कंप्लीट ही कराएंगे दोस्तों आज, ठीक है। कौन सी दोस्तों? विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने नए सेशन की तरफ, ठीक है। और आपको बस क्या करना है दोस्तों, ध्यान से, बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक, बहुत ही शांतिपूर्वक हमारी क्लास लेते रहें, नोट्स जरूर बनाते रहें, नोट जरूर करते रहें, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ते रहें और कोई भी दिक्कत हो हमें जरूर बताएं, ठीक है। और अपना प्यार और सपोर्ट बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, उसे तो जरूर ही करते रहिए आप, ठीक है। तो चलते हैं अपने नए सेशन की तरफ, बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। देखना, नई एक्सरसाइज है, नया मतलब नई वीडियो है और नया ही मेथड है और नया ही जोश है। ओके, देखना, तो क्या मेथड है दोस्तों हमारा? एलिमिनेशन मेथड, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम विलोपन विधि। ये विधि सबसे अच्छी है, मतलब ठीक है, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाता है इस मेथड से, है ना। चलिए, तो हमें क्या करना है? सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। मतलब जो नीचे लीनियर पेयर दिए हुए हैं, मतलब जो क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के जो पेयर दिए हुए हैं उन्हें हमें सोल्व करना है। किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। अब क्योंकि नाम दे दिया है दोस्तों एलिमिनेशन मेथड, तो इसी मेथड से करना है, आप किसी और मेथड का यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये बात हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि अगर नाम दे दिया जाए तो फिर हमारी मजबूरी हो जाती है, हम किसी और मेथड का यूज नहीं कर सकते, फिर हमें उसी मेथड को यूज करना होगा। और अगर नाम ही नहीं दिया है तो फिर आप स्वतंत्र हो, कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है, चलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इसके हमने 2 पार्ट ले लिए हैं ताकि आपको, है ना, बहुत ही अच्छे से इस मेथड को हम क्लियर कर सकें, ठीक है। देखना कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड। 3rd पार्ट ये है दोस्तों इसका, 2 इक्वेशन दी हुई हैं, दोनों को सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम, ठीक है। देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है दोस्तों, हम इसे लिख सकते हैं 3x माइनस 5y और ये -4 है, इसे बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये +4 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? +4। और इसे हमने क्या मान लिया है? इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लिया है। एंड ये इसे क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों? 9x 2y इधर आके किस चीज का हो जाएगा दोस्तों? माइनस का। और इक्वल्स में क्या बचा है? केवल 7। इसे क्या मान लिया है? इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ऐसे लिख लिया है, ऐसे ही करना है, ध्यान से समझते रहना। सभी के सभी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं एलिमिनेशन मेथड से। दोनों इक्वेशनों को लिख लिया है, जो कांस्टेंट है उसे हम इक्वल में ले गए हैं, ठीक है, इक्वल्स में जो कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ क्या करना है, अब एक नज़र आप मेरे कहने से दोस्तों जो जिस मेथड को हम करने वाले हैं उस पर नजर मारिए। क्या नाम है इसका? एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन, विलोप करना, विलोप माने होता है ना, विलोप माने क्या होता है? विलुप्त करना, मतलब खत्म कर देना, नेग्लेक्ट कर देना, समझ रहे हो। और एलिमिनेशन, एलिमिनेट, एलिमिनेट से ही तो बना है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? कैंसिल कर देना, अलग कर देना, ठीक है, खत्म कर देना, ये ऐसे। तो यहाँ भी हमें वही करना है। अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और हमें दोनों की ही वैल्यू बतानी है एलिमिनेशन मेथड से। तो पता है क्या करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले किसी एक को, कोई एक वेरिएबल को हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब खत्म कर देना है, दूर कर देना है इससे, बिल्कुल समझे आप, ठीक है।
किसी भी एक वेरिएबल को, चाहे x हो चाहे y हो, ठीक है। चलिए, और वो एलिमिनेट कैसे होंगे दोस्तों? कैंसिल होकर के, ठीक है। क्या होकर के? कैंसिल होकर के, मतलब हमें काटने हैं दोनों, ठीक है, कोई सा भी एक वेरिएबल। अब देखना, यहाँ क्या है 3x और यहाँ क्या है 9x का, अगर काश यहाँ भी 9x होता और यहाँ भी 9x होता, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाते दोस्तों? कैंसिल हो जाते, एलिमिनेट हो जाते। लेकिन क्या है, यहाँ 3x और यहाँ 9x, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस 3 को तो हम 9 बना सकते हैं, कैसे? 3 की मल्टीप्लाई करके, क्या करके? 3 की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमने इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दी है दोस्तों, समझे? तो क्या हो जाएगा अब ये हो जाएगा 3 3 जा 9x, 3 5 जा क्या 15y, और 4 3 जा 12। ये हो गया है हमारा, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है हमारा इक्वल, ठीक है। ये अब हमारी इक्वेशन फर्स्ट समझो आप, ये हो चुकी है, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। क्लियर है आपके बात? ठीक है। अब हमारी इक्वेशन फर्स्ट ये नहीं है, आप इसको देखिएगा, ठीक है। अब देखना, यहाँ भी 9x है और यहाँ भी 9x है। अब ये दोनों हमें एलिमिनेट करने हैं, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे, लेकिन एक समस्या अभी भी अटकी हुई है दोस्तों। अब आप सोचोगे कि वो समस्या क्या है? वो समस्या ये है, हम इन दोनों को कैंसिल करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, बट दो नंबर या दो संख्याएं वो तभी एलिमिनेट हो सकती हैं जब वो सेम हो और अपोजिट साइन हो, ठीक है। सेम हो और अपोजिट साइन, तो सेम तो ये हो चुकी हैं, ये भी 9x और ये भी 9x है, बट जो दोनों का साइन है वो तो सेम है। साइन का मतलब जो चिन्ह है दोनों का वो तो सेम है। 9x भी पॉजिटिव है और ये 9x भी पॉजिटिव है, तो 9x और 9x ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या करना है? कैंसिल। तो इन दोनों का जो साइन है वो अपोजिट होना चाहिए, तो इसका भी हमारे पास तोड़ है दोस्तों, इसका भी समाधान है। क्या है वो? कि आप ऐसे कीजिएगा, इस समीकरण फर्स्ट में से समीकरण 2 को क्या कर दीजिए? माइनस कर देना है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को क्या कर देना है? माइनस। और आप इस बात से बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे कि अगर किसी संख्या में से किसी संख्या को घटाना है, तो फिर जो जिस संख्या को घटा रहे हो वो संख्या ऑलरेडी क्या हो जाती है दोस्तों? नेगेटिव हो जाती है, उसका साइन क्या हो जाता है? माइनस का, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो इनके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। अब 9x जो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये 2y माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, और 7 प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया है हमारा काम। अब देखो 9x दोनों सेम है और अपोजिट साइन के हैं, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो कर दीजिए बिना किसी संकोच के, 9x से 9x क्या हो गया? कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ क्या है? माइनस के 15y और यहाँ क्या है? प्लस के 2y। माइनस के 15 में से प्लस का 2 गया तो क्या बचा दोस्तों? माइनस का 13y, ओके। और यहाँ क्या बचा? 12 में से जब 7 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा? 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी दोस्तों y की वैल्यू क्या आ चुकी है? ये 13 इधर बटे में जाएगा, माइनस के 5/13, ठीक है। माइनस के 5/13, ये हमारी किसकी वैल्यू आ चुकी है दोस्तों? y की। क्लियर है बात आपके, है ना। अब किसकी और निकालनी है? x की। अब एक काम कीजिएगा, इस y की वैल्यू को आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, जो आपका मन हो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, तो दूसरी वैल्यू भी हमारी निकल कर आ जाएगी। तो काम करते हैं क्या, इसे हम फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। किस में करते हैं दोस्तों? फर्स्ट में पुट कर देते हैं, y इक्वल्स टू इतना इन 1, मतलब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 में कौन सी में? पुरानी वाली में, ठीक है। नई वाली में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नई वाली में जो है वो थोड़े क्या है? बड़े हैं, जैसे कि 9x 15 ये थोड़ी बड़ी संख्या है, और यहाँ पहली वाली में छोटी थी, तो इसलिए जब वैल्यू पुट करनी है तो उसे पहली वाली में ही करिएगा जो मल्टीप्लाई से पहले थी, ठीक है। चलिए देखो, तो 3x माइनस 5 इंटू वाई के प्लेस पर क्या रखना है? माइनस के 5/13, है ना। और बराबर में क्या है दोस्तों हमारा? 4। बराबर में क्या है? 4, ठीक है। चलिएगा, अब क्या करना है हमें? 3x, देखो माइनस की माइनस में गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस, है ना। और 5 पंजे क्या है? 25, बटे में क्या है? 13, और बराबर में क्या है? 4 है। सही है, ठीक है। अब आप इसे इधर ले जाकर क्या करोगे दोस्तों? माइनस, तो 3x बराबर क्या हो गया? 4 माइनस 25/13, ठीक है। तो अब यहाँ 1 मानेंगे और इनका ले लेंगे एलसीएम, तो 13 चौका क्या हो जाएगा दोस्तों? 52 माइनस 25, और अपोन में क्या है?
13। ठीक है, अब क्या करना है हमें, 52 माइनस 25 करना है ना। तो 52 में से 25 घटाना है, तो क्या बच जाएंगे दोस्तों, 27 बच जाएंगे। ठीक है, क्या बच जाएंगे, 27, और अपोन में क्या है हमारा 13। क्लियर है। अब पता है हमारा क्या आ चुका है, हमारा आ चुका है 3x बराबर 27 अपॉन 13। ओके, 3 से कितनी बार जाएगा दोस्तों, 9 बार। तो हमारी x की वैल्यू भी क्या आ चुकी है, 9 अपॉन 13, 9 अपॉन 13, ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है, और ये हमारी किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। ठीक है, और यही हमारे क्या हैं, आंसर्स हैं। ठीक है, हमें इसी क्वेश्चन को सोल्व करना था, हमने कर दिए हैं। सोल्व करने का मतलब आप समझते हो दोस्तों, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू ये आ चुकी है और y की वैल्यू ये है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, नोट जरूर करना है ना। ये ऐसे करते हैं हम इसे एलिमिनेशन मेथड को। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और देखते हैं। अभी थोड़ी बहुत अगर आपको दिक्कत लगी होगी तो यहाँ से दोस्तों वो क्लियर हो जाएगी, है ना, इसीलिए हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, चलेगा, यहाँ आ जाइए, ये दोनों इक्वेशन दी हैं। अब सबसे पहले इन इक्वेशन में, ये इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में तो होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है इक्वेशन को, फिर सॉल्व करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ क्या लेना है, एलसीएम। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम 6 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया एलसीएम 6, 2 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो ऊपर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3x, 3 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ऊपर 2 की करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4y इक्वल्स टू में क्या है, -1। इसके अपॉन में 1 मान के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये हो चुकी है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिएगा, अभी सेकंड को और सोल्व करके इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। यहाँ क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम 3। ठीक है, क्या ले लेते हैं, एलसीएम 3। तो 3, 1 से 3 बार जाएगा, तो ऊपर 3 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 3x, है ना, माइनस 3 से 3 1 बार जाएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही बचेगा, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 3, इसके अपॉन में 1 मान के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा हमारा 3x माइनस y इक्वल टू 3 3 जा 9। ठीक है, ये बन चुकी है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। अब ये दोनों इक्वेशन हमारी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब सोल्व करना है इनको, अब बहुत अच्छे से सोल्व हो जाएंगी दोस्तों। मेथड याद रखना है, एलिमिनेशन ही। फिर क्या करना है, इस 2 इक्वेशन जो है इसे इसके नीचे लिख लीजिए दोस्तों। क्या है ये देखना, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलिएगा, अब इन दोनों को करना है सोल्व। तो कैसे करना है, हमें क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है, हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, किसी एक वेरिएबल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, मतलब कैंसिल करना है, समझे। तो करिएगा, कौन सा कैंसिल करना आसान रहेगा, मेरी नज़र में देखो, ये भी 3x है, ये भी 3x है, दोनों के दोनों क्या हैं, बिल्कुल सेम है। 2 संख्याएं तब एक दूसरे से एलिमिनेट होंगी, तब कैंसिल होंगी, तब कटेंगी, जब दोनों संख्याएं सेम हो और अपोजिट साइन हो। ठीक है, तो ये सेम है 3x और 3x, बट साइन क्या है, सेम है, तो अपोजिट साइन कर लेते हैं। और अपोजिट साइन करने के लिए क्या करना है, माइनस, जैसे हमने यहाँ किया था। ठीक है, माइनस कर दिया था, तो यहाँ भी यही काम करना है। क्या करते हैं हम, एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को क्या कर देते हैं, माइनस, इक्वेशन 1 माइनस 2, मतलब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करने पर या घटाने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर तो कीजिए, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करना है, देखो, ये -3x है प्लस 3x है, दोनों क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये प्लस का 4y है और ये प्लस का 1y है, तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5y। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, 9 और 6 क्या हो जाएगा, माइनस के 15। ठीक है, 5 का डिवाइड इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -3, है ना। y की वैल्यू क्या आ चुकी है दोस्तों, -3, है ना। अब किसकी और वैल्यू निकालनी है हमें, x की, तो उसके लिए क्या करना है, ये जो निकल के आई है y की वैल्यू, इसे आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, दूसरी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो हम 1 में ही पुट कर देते हैं, इन
1, ठीक है, 1 में कीजिए दोस्तों, 1 में कहाँ है हमारी 1, ये रही। तो 3x प्लस 4 इंटू, है ना, 3x प्लस 4 इंटू वाई के प्लेस पर क्या रखना है, -3, है ना, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है हमारा, -6। ओके, चलिए देखो, तो 3x, 4 3 जा 12 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस में माइनस की मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस ही आता है ना, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, -6, समझे। अब ये -12 जो है, ये इसे इधर ले जाइए आप, और ये क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। कहने का मतलब 3x बराबर क्या हो जाएगा, -6 + 12, ठीक है ना। अब देखो 12 में से 6 जाने के बाद क्या बचेगा, प्लस का 6 बचेगा, है ना। तो हमारा क्या आ चुका है, 3x बराबर 6। अब जब 3 का डिवाइड करेंगे हम 6 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी दोस्तों, 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2। और यही हमें सोल्व करना था, मतलब यही वैल्यू हमें निकाली थी x और y की। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, ठीक है, कि आप इस मेथड को भी बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आपको इस मेथड में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसे करते हैं दोस्तों एलिमिनेशन मेथड को, है ना। मैं बोल रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन नोट जरूर करने हैं आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन में कई पार्ट हैं, उनमें से ये 2 बढ़िया बढ़िया पार्ट हैं जो थोड़े मतलब देखने में अजीब से लग रहे थे, हमने इन्हें ले लिया है, ठीक है। इन्हें समझाए देते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, और बाकी आपको करना है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज फिर इसके बाद ये क्या है हमारी फिनिश, और इस ये मेथड हमारा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। देखिएगा ध्यान से दोस्तों, बहुत ही ध्यान से। क्या क्वेश्चन है, दूसरे का थर्ड पार्ट। The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. ठीक है, चलिएगा देखो। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, यहाँ किस नंबर की बात की गई है, 2 अंकों की संख्या की बात कही है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसमें कितने डिजिट हों, 2 डिजिट हों, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने ये लिख दिया है 35, है ना। इसमें ये 2 डिजिट नंबर है क्योंकि इसमें 2 डिजिट है ना। अच्छा, एक 5 और एक 3। जो 5 है वो कौन सी डिजिट है दोस्तों, यूनिट डिजिट, और जो 3 है वो कौन सी डिजिट है, टेंथ डिजिट, है ना। तो 2 डिजिट नंबर में एक डिजिट यूनिट डिजिट होती है और दूसरी टेंथ डिजिट होती है, समझे, है ना। अच्छा, ये हमारी यूनिट डिजिट है और ये हमारी टेंथ डिजिट है। अगर यूनिट डिजिट में 1 की मल्टीप्लाई करें और टेंथ डिजिट में 10 की मल्टीप्लाई करें और उन्हें प्लस कर दें, ठीक है, तब जाकर के हमारा 2 डिजिट नंबर प्राप्त होता है दोस्तों में, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 और ये 30, दोनों को प्लस करके क्या आ गया है, 35 आ गया है ना, ठीक है। तो अगर हमें यूनिट डिजिट पता हो और टेंथ डिजिट भी पता हो, तो उन दोनों से 2 डिजिट नंबर निकालना बहुत ईजी हो जाता है फिर, ठीक है। ऐसे निकालते हैं, जो यूनिट डिजिट है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो टेंथ डिजिट है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस, तब जाके हमारा क्या मिलता है, हमें 2 डिजिट नंबर, समझे, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको एक बात पता चली कि मेन क्या हुआ, 2 डिजिट नंबर निकालने के लिए मेन हुई डिजिट्स, ठीक है। क्या मेन हुई दोस्तों, डिजिट्स। अगर डिजिट पता है तो 2 डिजिट नंबर तभी निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो डिजिट्स का हमें कहीं पता नहीं है दूर दूर तक भी, मान लेते हैं दोस्तों जो चीज़ हमें नहीं पता होता है हम उसे क्या कर लेते हैं, एज्यूम, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं, ठीक है। और मैथ्स में मान कर बहुत करते हैं, ठीक है। देखना, मान लेते हैं लेट, है ना, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, है ना, इक्वल्स टू क्या मान लिया है दोस्तों, x, और टेंथ डिजिट, है ना, टेंथ डिजिट क्या मान लिया है, y, ठीक है। मान लिया है यूनिट डिजिट x है और टेंथ डिजिट y है, ठीक है। चलिएगा, तो अब हमारा जो नंबर आ जाएगा 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, है ना, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यूनिट डिजिट में कितने की मल्टीप्लाई करनी है, 1 की, है ना,
प्लस 10 डिजिट में कितने की मल्टीप्लाई करिए 10 की, तो x प्लस 10y, ये हमारा क्या हो गया है दोस्तों 2 डिजिट नंबर। कोई दिक्कत? यूनिट डिजिट हमने ये मान लिया है, टेंस डिजिट ये मान लिया है, तो इन दोनों की हेल्प से क्या आ गया है हमारा 2 डिजिट नंबर आ गया है x प्लस 10y। कोई दिक्कत? ठीक है, अब चलते हैं जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन में दिया है उसे हम करते हैं और अपना हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करते देखो क्या कहा है क्वेश्चन में द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ये कहा है जो 2 डिजिट नंबर है उसकी जो डिजिट्स हैं उनका सम 9 है, और डिजिट्स क्या है दोस्तों x और y। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया 9, क्या हो गया है 9, और इक्वेशन क्या मान लिया है हमने इसे फर्स्ट। ठीक है, सेकंड आगे पढ़ते हैं also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है दोस्तों कि जो 2 डिजिट नंबर है उसका जो 9 टाइम्स है उसका 9 गुना 2 डिजिट नंबर क्या है हमारा x प्लस 10y। ठीक है, इसका जो 9 टाइम्स है वो किसके इक्वल है दोस्तों वो 2 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, किसके इक्वल है वो उसके ट्वाइस का है, वो जो हमारा नंबर था 2 डिजिट नंबर उसका जो 9 टाइम्स है ठीक है वो ट्वाइस के इक्वल है। किसके ट्वाइस के? अगर उस नंबर के डिजिट्स को एक्सचेंज कर दिया जाए तो। ठीक है, कहने का मतलब हमारा यहाँ न्यू नंबर, ये हमारा ओल्ड नंबर है 2 डिजिट नंबर। न्यू नंबर की अगर बात करूं दोस्तों में, किसकी बात करूं? न्यू नंबर की। न्यू नंबर का मतलब है जब डिजिट्स हमने पलट दी हैं तो उनसे। ठीक है, जो यूनिट डिजिट है वो y बन गई है और जो टेंस डिजिट है वो क्या बन गई है x। ऐसे तो ये आ गया है नया नंबर। इसकी जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है, बोला गया है क्वेश्चन में इसके बारे में। ठीक है, कि अगर इस 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स हैं उन्हें एक्सचेंज कर दिया जाए, एक्सचेंज का मतलब है यूनिट डिजिट को टेंस डिजिट बना दिया जाए और टेंस डिजिट को यूनिट डिजिट बना दिया जाए, है ना। तो ऐसा करने से जो हमारा पहला वाला नंबर है 2 डिजिट नंबर, वो उसका जो 9 गुना है ठीक है वो इसके 2 गुने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पुराने वाली संख्या का 9 गुना नई वाली संख्या के 2 गुने के बराबर हो जाएगा। तो पुरानी वाली संख्या हमारी ये है, इसका जो 9 गुना है नई वाली संख्या क्या है हमारी y प्लस 10x, इसके कितने गुने के बराबर हो जाएगा? 2 गुने के, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिएगा अब इन्हें सोल्व कर दीजिए। एक इक्वेशन यहाँ से भी प्राप्त होगी, करिए गुना 9x प्लस 9 10 जा 90y। ठीक है, यहाँ 2y है ना प्लस 10 2 जा 20x। ठीक है ना। अच्छा अब देखो 20x में से जब 9x उधर जाके घटाएंगे तो क्या बच जाएगा दोस्तों? उधर 11x बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 11x। और 90 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और माइनस के 90 में से प्लस का 2 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों? माइनस का 88y। और इक्वल्स टू में क्या बचा हमारा? 0। क्या बचा इक्वल टू में? 0। अब क्या करना है हमें, है ना, अब हमें करना है दोस्तों यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ? 11। ठीक है, 11 क्या आ जाएगा? कॉमन। तो क्या बच जाएगा 11 कॉमन लेने के बाद? x माइनस 8y इक्वल टू 0, और इसको हमने क्या मान लिया है? 2। ठीक है, इसे क्या मान लिया है हमने? 2। अब ये 2 इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं x और y की फॉर्म में। अब इन दोनों को सोल्व करना है और x y की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर जो भी पूछा है हम बता देंगे। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ कौन सा मेथड लगा देना है? एलिमिनेशन मेथड लगा देना है। लगा दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट वो रही, इक्वेशन सेकंड ये रही, है ना। इसी के नीचे लिख लीजिएगा आप इक्वेशन फर्स्ट को, x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है? हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ कौन सा मेथड लगाना है हमें? एलिमिनेशन मेथड। तो उसमें क्या करना होता है? किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। तो करिए। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 वेरिएबल हैं x और y। अब ये देखिएगा दोस्तों कि सबसे इजी कौन एलिमिनेट हो सकता है उसे ही कर लीजिए, है ना। देखो यहाँ 8y है, यहाँ ये अलग अलग है, ये तो एलिमिनेट नहीं होगा। यहाँ देखिए ये सबसे इजी एलिमिनेट हो जाएगा तो इसे ही एलिमिनेट कर लीजिए। केवल क्या करने की जरूरत है हमें? केवल माइनस करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम हैं बट साइन भी सेम है, जबकि साइन क्या होने चाहिए? अपोजिट, है ना।
चलिएगा, तो इसलिए साइन अपोजिट करने हैं यहाँ, और वो कब होंगे दोस्तों, जब हम क्या करेंगे, इन्हें माइनस करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करने पर, माइनस करने पर। तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस माइनस, ठीक है, x क्या हो गया, कैंसिल, माइनस का 8y और माइनस का 1y क्या हो गया है, माइनस के 9y, है ना। और इक्वल्स टू में भी क्या बचा है दोस्तों, माइनस का 9, माइनस के 9 से माइनस का 9 कैंसिल हो जाएगा 1 बार, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1। क्या आ जाएगी y की वैल्यू, 1। अब इस y की वैल्यू को कहीं भी रख दीजिए, कहाँ रखते हैं हम, इन 1, ठीक है, फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है, यहाँ ये रही फर्स्ट हमारी, है ना। तो जब यहाँ x के y की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 8 आ जाएगी, ठीक है। क्यों आ जाएगी, क्योंकि x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 1 क्या आ जाएगी, 8। तो हमारी x की वैल्यू भी आ चुकी है, y की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। अब एक बार आप क्वेश्चन पर नजर मारिए और हमें बताइए हमें क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, रिवर्सिंग द डिजिट्स, ठीक है, फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड आउट करना है, मतलब हमें 2 डिजिट नंबर बताना है कि वो 2 अंकों की संख्या क्या थी, है ना। तो 2 डिजिट नंबर जो है हमारा वो कौन सा है दोस्तों, हमें ये वाला नंबर बताना है, समझे। अगर ये नया वाला नंबर पूछता ना तो क्वेश्चन में बोलता कि फाइंड द न्यू 2 डिजिट नंबर, न्यू, ठीक है, लेकिन केवल नंबर बोला है, इसका मतलब हम पहले वाला नंबर ही बताना है ना। चलिएगा, इधर देखो, यहाँ लिख दीजिएगा आप, ठीक है, यहाँ 2 डिजिट नंबर है ना, तो इसीलिए नंबर क्या है हमारा, x प्लस 10y, ओके। तो x के प्लेस पर क्या रखना है दोस्तों, 8, ठीक है, प्लस 10 इंटू वाई के प्लेस पर क्या रखना है, 1, सही है। तो 10 1 जा 10 और 8 क्या हो गया दोस्तों हमारा, 18। इसका मतलब हमारा जो नंबर आ गया है वो क्या है, हमारा 18, ठीक है। और यही हमें क्वेश्चन में निकालना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अच्छा कंसेप्ट है, क्वेश्चन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आता भी है, ज़्यादातर देखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, एग्जाम में आना, ठीक है। तो ध्यान से इसे समझ के नोट जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर कहीं दिक्कत आती है तो फिर हम हैं, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आपको, ठीक है। चिंता हम करने के लिए हैं, आप केवल दोस्तों पढ़िए, ठीक है, बाकी हम पर छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, है ना। अब एक क्वेश्चन और है दोस्तों, इसे और देख लेते हैं, ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी और हमारा वो मेथड भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट। कौन सा, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। चलो देखते हैं, आ जाइए इधर। क्या है क्वेश्चन में, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, है ना। मीना एक बैंक में गई 2000 रुपए निकालने के लिए, ठीक है। मीना एक बैंक में गई 2000 रुपए निकालने के लिए। फिर आगे चलिए, सी आस्क्ड द कैशियर, ठीक है, उसने कैशियर से पूछा टू गिव हर 50 रुपी एंड 100 रुपी नोट्स ओनली, ठीक है। उसने कैशियर से पूछा, या आप ये मान लीजिए उसने कैशियर से कहा, ठीक है, कि मुझे केवल 2 ही नोट्स चाहिए, ठीक है, 2 टाइप के नोट चाहिए। कौन कौन से, या तो 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट, मुझे ये चाहिए, और इनके अलावा कोई सा नोट्स नहीं चाहिए, ना ही 500 का चाहिए, ना ही 200 का चाहिए, ना ही 1000 का, ना ही 2000 का, ना ही 20 का, ना ही 10 का, ना ही 5 का, ठीक है। उसने डिमांड करी है, ठीक है, कि मुझे 2000 रुपए निकालने हैं और मुझे केवल 2 टाइप के नोट दे दीजिए आप, 50-50 के और 100-100 के, ठीक है। आगे चलती है, फिर क्या कहा, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, तो मीना को कितने नोट प्राप्त हुए, टोटल 25 नोट, जिनमें 50 रुपए के नोट्स भी हैं और 100 रुपए के नोट्स भी हैं, ठीक है। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपी एंड 100 सी रिसीव्ड। तो क्वेश्चन में क्या बताना है, कि हमें ये बताना है कि ये बताइए मीना ने 50 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है, ये बताना है हमें, ठीक है। चलिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। देखो, हमें नहीं पता है कि 50 रुपए के कितने नोट्स हैं और 100 रुपए के कितने नोट्स हैं, तो हमें क्या करना है, फिर मानना है। मान लीजिए लेट, ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स क्या, 50 रुपीज, ठीक है,
नंबर ऑफ नोट्स 50 रुपीज़, 50 रुपये के नोटों की संख्या को क्या मान लिया हमने, x, है ना। एंड नंबर ऑफ नोट्स 100 रुपीज़, और 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं उन्हें क्या मान लिया है दोस्तों हमने, y। मान लिया है हमने कि 50 रुपये के जो नोट्स हैं वो x हैं और 100 रुपये के जो नोट्स हैं वो y हैं, समझे। अब क्या दिया हुआ है, टोटल नोट कितने थे उसके पास, 25, है ना। 50 रुपये के नोट प्लस 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी, 25। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, गिवन x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, ये दे दिया है हमें, ठीक है। क्योंकि 50 रुपये के नोट कितने माने हैं हमने, x, और 100 रुपये के नोट कितने माने हैं, y। तो टोटल नोट कितने हैं, 25। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर क्या हो चुका है हमारा, 25, जिसे हमने क्या मान लिया है, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आगे चलिएगा। अब एक बात बताइए आप, टोटल कितने रुपए निकाले हैं उसने बैंक से, 2000 रुपये निकाले हैं, 2000, ठीक है। अब जो कि दो प्रकार के नोटों में निकाले हैं, ठीक है। कौन कौन से, 50 रुपये के और 100 रुपये के। 50 रुपये के कितने नोट हैं, x, 100 रुपये के कितने नोट हैं, y। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि मेरे पास 10 रुपये के 5 नोट हैं, तो कितने रुपये हो गए मेरे पास, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे दोस्तों, 10 गुना 5, और कितने बता दोगे, 50 रुपये। तो वही काम यहाँ भी करना है, ठीक है। टोटल रुपए कितने हैं उसके पास, 2000, जो जिसमें 50 रुपये और 100 रुपये के नोट्स हैं, ठीक है। अच्छा, 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट्स, 50 रुपये के कितने नोट हैं, x, ठीक है। तो कितने रुपए हो गए दोस्तों, 50 के नोटों से 50x हो गए, ठीक है। 50 रुपये के नोटों से कितने रुपए हो चुके हैं, 50x, प्लस 100 रुपये के नोटों से कितने रुपए हो जाएंगे, 100y, और तब जाकर के बराबर कितना बैठेगा दोस्तों, 2000, ठीक है। अब यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा पक्का, तो 50 कॉमन है, ले लीजिए। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू में क्या है, 2000। अब इसका इसमें क्या देना है हमें, भाग, है ना। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 40 बार, है ना। कितनी बार चलेगा है, 40 बार। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू आ चुका है 40, और इक्वेशन मान ली है हमने इसे 2, ठीक है। चलिए, अब दो इक्वेशन हमारी बन चुकी हैं 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में, x और y के में, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, सोल्व। तो वही इजी मेथड है ना। कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। एक काम करते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसे यहाँ लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ लिख लिया, और अपना उठा लीजिए अस्त्र शस्त्र जो भी आपके पास है और कर दीजिए इस क्वेश्चन को। ये अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का दोस्तों, ठीक है। और आज की क्लास का भी अंतिम क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो क्या करना है, अब देखो x से x इजी है, एलिमिनेट करना, बस केवल माइनस करना है, तो देरी कुछ नहीं करनी है। लिख दीजिए दोस्तों, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, माइनस करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखना, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 2y माइनस 1y क्या हो जाएगा, 1y। 40 माइनस 25 क्या हो जाएगा दोस्तों, 15, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी, 15। अब किसकी और निकालनी है दोस्तों हमें, x की। तो इस y की वैल्यू को कहाँ रखना पड़ेगा, इन 1, ठीक है। कहाँ रख दीजिए इसे, इन 1, इक्वेशन फर्स्ट में। कहाँ है फर्स्ट हमारी, फर्स्ट है हमारी ये रही, ठीक है। चलो यहीं रख दीजिए बेशक। तो x है ना, प्लस y के प्लेस पर क्या दोस्तों, 15, और बराबर में क्या है, 25। अब 15 जो है 25 में से माइनस हो जाएगा उधर जा करके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। क्या आ जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू 10, ठीक है। तो इसका मतलब 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी, 10, और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 15, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन में हमारा पूछा था, तो हमारा क्वेश्चन ये हो चुका है सोल्व। अब उम्मीद है दोस्तों, ठीक है, कि हमने जो आज आपको समझाया है, जो एक्सप्लेन किया है 3.4 एक्सरसाइज में, जो आपको एलिमिनेशन मेथड बताया है, आपने उसे बहुत अच्छे से सीख लिया होगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत होगी तो हमें इतना भी भरोसा है दोस्तों कि आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो ओके दोस्तों, आज की अपनी इस क्लास को भी हम यहीं विराम देते हैं, और अब आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।